मंगलमय मंगलकरं वीतराग विद्यां नमो ताय जो विद्यादिसागर गुरु है शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप भीष्म ऋतु में जल है सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजों सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, दत्तक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमारे जीवन में अच्छाई तब आती है जब हम अपने जीवन को कषायों से मुक्त कर देते हैं। कषायों से मुक्त करने का संदेश हम चाहें तो प्रकृति से ले सकते हैं। पृथ्वी हमें सहनशील और क्षमावान होना सिखाती है। जल हमें मृदु, कोमल और सबके साथ हिल मिल करके रहना सिखाता है। वायु हमें निश्चल, निष्कपट और निस्संग होकर के रहने की शिक्षा देती है। और अग्नि हमें अपनी मलिनताओं को जलाकर स्वच्छ और निर्मल होना सिखाती है। हमारे चारों तरफ का वातावरण हमें अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में तभी सच्चाई हम जान पाते हैं जब हमारी कषाएं शांत हो जाती है। कषायवान व्यक्ति अपने उस स्वभाव को पहचान ही नहीं पाता जो उसका अपना निजी है। सच को पाना, सच्चा होना और सच बोलना, ये तीनों तभी संभव हो पाते हैं जब हम कषायों से मुक्त होते हैं। हमने पिछले दिनों कषायों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न किया है। आज हम सच को पाने, सच होने और सच बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सीखने बैठे। सच को पाने का आशय है अपने आप को पालें। सबसे ज्यादा बेखबरी, अज्ञानता यदि है तो हमें अपने ही बारे में। इसलिए लिखा है कि नो दाइसेल्फ। अपने को जान लेना सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो अपने को जानकर अपने को पाने का प्रयत्न करता है वो ही सच को पा पाता है। उसके लिए जरूरी है कि जैसा हमारा अपना आत्मा का स्वभाव भगवान जिनेंद्र ने बताया है, हम उस पर श्रद्धान करें, उस पर विश्वास करें। ये विश्वास ही
हमें अपने उस स्वभाव को पाने में कारण बने। एक व्यक्ति रास्ते से जाता था, कार से टकरा गया। इतना बड़ा हादसा हुआ कि उसके मात्र कान शेष बच गए, बाकी तो शरीर में जितनी टूट फूट हो सकती थी वो सब हो गई। अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मित्र मिलने आए तो देख करके बहुत चकित हो गए। एक मित्र ने पूछ लिया कि सारा शरीर तो क्षत विक्षत हो गया, सारे शरीर में पट्टियां बनी हुई हैं, सिर्फ आंखें खुली हुई हैं, जिनसे कि वह मित्र देख रहा है अपने उस मित्र को और इस जगत को। जब उससे पूछा गया कि दर्द तो बहुत होता होगा, तब उसका जो जवाब था वो सच के बहुत निकट था। उसका जवाब था कि जब मैं मुस्कुराने की और हंसने की कोशिश करता हूं तब थोड़ी तकलीफ होती है, वैसे मुझे कोई दुख नहीं। उसके मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी पीड़ा के बावजूद भी कोई ये कह सकता है कि मुझे और कोई दुख नहीं है, या कि कोई इतनी पीड़ा के बीच भी मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। तो फिर उसके मित्र ने कहा कि यदि मैं इन क्षणों में नहीं मुस्कुराऊं, प्रसन्न नहीं हूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। आज मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं तो सोचता था कि इस देह के क्षत विक्षत हो जाने, टूट जाने से मैं ही टूट जाऊंगा, लेकिन आज इस सच्चाई का साक्षात्कार मुझे हुआ है। मानो मैंने सच को जान लिया है, पा लिया है कि सब कुछ टूट जाने के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक हूं। आत्मा हमेशा अपने उस स्वरूप में शाश्वत बनी रहती है। उसकी विभिन्न पर्याय, विभिन्न रूप बदलते हैं। हम उन रूप में ही उलझ कर अज्ञानतावश अपने जन्म मरण की पीड़ा सहन करते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि इस देह में भी मैं शाश्वत और विशुद्ध अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करने की सामर्थ्य रखता हूं। इससे बड़ी सच्चाई संसार में और कोई नहीं। जो इसको पा लेता है वो ही सच को पाता है। लेकिन इस सच्चाई को पाने के लिए पहले सच होना पड़ेगा, और सच होने के लिए यदि सच होने के बाद जो कुछ भी बोला जाएगा वो सब सच होगा। सच होने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना, क्योंकि सच होना इतना आसान नहीं। सच बोलने से भी ज्यादा कठिन सच होना है। झूठा होकर के भी व्यक्ति सच बोल सकता है। इसलिए सच होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कुछ बातें सच होने के लिए हमें बताई कि हम कभी भी सच पर संदेह न करें। यदि हम
अपने जीवन में सच्चे होना चाहते हैं तो हम सदा सच पर विश्वास करें, उस पर संदेह न करें। हम सदा सच को ही चाहें और संसार में झूठ पर जो संसार टिका है उसको नहीं चाहें। इतना ही नहीं, कभी हम सच से घृणा नहीं करें और सच बोलने वाले से भी घृणा नहीं करें। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले से भी हम घृणा नहीं करें। जो सच्चा मार्ग है उस सच्चे मार्ग पर भी हम चलें। यदि हम नहीं चल पाए तो सच्चे मार्ग पर भी हम विश्वास करें। अगर कोई सच्चे मार्ग पर चलते हुए कभी चूक जाए तो उसकी हंसी ना उड़ाए, वरना हम सच नहीं हो पाएंगे। वो तो सच होने से चूक गया, लेकिन हम उसी क्षण सच होने से चूक जाएंगे जिस क्षण हम सच होने के लिए निकले व्यक्ति की हंसी उड़ाएंगे। इसलिए सच के रास्ते पर चलते समय कोई चूक जाए तो उसकी हंसी नहीं उड़ाना, और हो सके तो सच के रास्ते पर चलने वाले के चूक जाने तक उसे संभाल। सच्चे व्यक्ति को संभालना यानी अपने भीतर की सच्चाई को ही संभालना। हमेशा सच से ही और सच्चे व्यक्ति से ही प्यार करें और हमेशा जहां भी बैठें वहां सच की ही प्रशंसा करें, सच्चे व्यक्ति का ही गुणगान करें। अगर ये कुछ चीजें हमारे जीवन में आ जाए तो मानिएगा कि अब हम सच होना शुरू कर दें। सच होने के लिए कितनी बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए। हम वर्तमान में सच तो होना चाहते हैं, लेकिन सच का सम्मान नहीं करते। कोई अगर सच्चा है तो हम उसकी पीठ नहीं थपथपाते, और भाई सच का जहां सम्मान नहीं होगा वहां कोई सच्चा होना भी नहीं चाहिए। जहां झूठ फरेब को ही प्रशंसा मिलेगी उसे ही सम्मान मिलेगा, तो व्यक्ति वही सब चाहेगा जिसमें कि उसे सम्मान मिलता है। हमें अगर अपने जीवन को सच्चा बनाना है तो जहां भी सच दिखाई पड़े, जिसके हृदय में भी दिखाई पड़े, उसकी प्रशंसा करने से हम बचे नहीं, आगे बढ़कर उसका सम्मान करें। दो छोटी छोटी सी घटनाएं शायद हमारे जीवन को प्रेरणा दें। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से आज्ञा लेकर दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जा रहा था। मां ने कहा कि बेटे जाओ वहां पढ़ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी झूठ मत बोल, सदा सच बोल। हमें भी बचपन में हमारे माता पिता यही सब सिखाते हैं, हमारे गुरुजन हमें विद्यालय में यही सब सिखाते हैं। ये तो बाद में बड़े होकर हम जिसमें लाभ दिखता है वो करते हैं। हमें तो सच में हानि जान पड़ती है, झूठ में लाभ जान पड़ता है, तो हम सहारा सच का न लेकर झूठ का ही ले लेते हैं। क्योंकि जब तक भोगवादी दृष्टिकोण है, जब तक हमारे मन में ये स्पष्ट नहीं है कि सच्चाई क्या है,
हमारा श्रद्धान अपने उस वास्तविक स्वरूपन नहीं है, तब तक यही स्थिति होगी हमारी भी कि जहां लाभ दिखेगा हम वही उसी दिशा में चले जाएंगे। फिर हमें सच से कोई मतलब नहीं, हमें तो लाभ से मतलब। अगर लाभ दिखता होगा तो हम सच भी बोलेंगे, लेकिन फिर वो सच वास्तविक सच नहीं कहलाएगा, वो तो झूठे व्यक्ति के द्वारा बोला गया सच है, जो अत्यंत खतरनाक है। सच्चे आदमी के द्वारा बोला गया झूठ भी परोपकार करने वाला होगा, लेकिन झूठे व्यक्ति के द्वारा बोला गया सच भी अहितकारी होगा। वर्तमान में ये चीज बहुत देखने में आती है। अवसर पड़ने पर हम इतने सत्यवादी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा ही होता है। तब वो सत्यवादिता नहीं कहलाएगी, तब वो सच्चा होना नहीं कहलाएगा। मां ने समझा करके विदा किया, बेटे ने मां पर विश्वास किया, मां को विश्वास दिलाया और चल पड़ा। पैदल अकेले शहर की तरफ जा रहा है, जंगल के रास्ते से गुजरता है। कुछ लुटेरे उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, कुछ है तुम्हारे पास? वो कहता है कि हाँ है। और आश्चर्य होता हूं लुटेरों से, आज तक तो जिसको भी पकड़ा उससे पूछने पर वो यही कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। ये कह रहा है कि हाँ मेरे पास है। कितने रुपए तुम्हारे पास है? 400 रुपए है मेरे पास। अरे कहाँ रखे हो? भीतर कमीज के अंदर जो बनियान है उसमें रखे हुए। सचमुच मां ने उससे 400 रुपए दिए थे और कहीं गिर न जाए इसलिए भीतर की बनियान में सिल दिए थे उनको। पहले लोग बगलबंदी पहनते थे, उसमें एक अंदर पॉकेट रहता था, उसमें रख लेते गिर न जाए। वैसे ही अब उन लुटेरों को विश्वास नहीं हुआ। देखो मजा, कोई सच बोले तो वो उसको अपने सरदार के पास ले गए कि ऐसा लड़का नहीं देखा, क्या करें इसका, भगा दें इसको। इससे पूछा कि तेरे पास कुछ है? कहता है। कितने रुपए हैं? कहता 400। कहाँ रखे हुए? भीतर जेब में। सरदार कहता है कि देखो जरा, जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं? तो सचमुच देखता है तो अंदर की बनियान में उखाड़ करके देखा तो 400 रुपए रखे। बहुत प्रभावित होता है वो। अपन दूसरे के द्वारा बोले गए सत्य से तो प्रभावित होते हैं, लेकिन अपने द्वारा बोले गए झूठ से प्रभावित करना चाहते हैं दूसरे को। हम इतना और वैसा ही बोलते हैं जिससे कि दूसरा हमें सच समझे। सच हुए बिना सच समझाने की कोशिश हम करते हैं और वो सच होने के बाद बोल रहा है कि जैसा है वैसा मैं बोलूं, यही सच है। क्योंकि मां ने कहा था कि झूठ मत बोलना, सच बोलना। कितने मात्र से वो लुटेरों का सरदार प्रभावित होकर उसे छोड़ देता। वो सच का सम्मान करना जानता है, जबकि वो स्वयं सच्चा नहीं है। और हम तो अपने सच्चे होने का दंभ भरते हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यवहार में हम सच का सम्मान नहीं कर पाते। सच्चे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, हमेशा साथ तो बेईमान और बेईमानी का ही देते हैं, सच्चाई का साथ भी नहीं देते।
ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम खड़े नहीं होना चाहते। जरा विचार करें कि क्या हम इस तरह कभी सच्चे हो पाएंगे? हम सत्य धर्म को समझ पाएंगे? अकेले सत्य धर्म की गा बजा करके पूजा कर पाएंगे, लेकिन सत्य तो नहीं। काश जिस धर्म की पूजा करी है सचमुच वो धर्म हमारे भीतर आ जाता तो वास्तविक पूजा हो जाती। अभी तो बाह्य पूजा का अनुष्ठान है। जिस दिन हम सच होंगे उस दिन वास्तव में सत्य धर्म की पूजा का आंतरिक अनुष्ठान संपन्न हो। कोशिश करनी चाहिए। जब जब भी हम सत्य का सम्मान नहीं करते तब तब मानिए हम दूसरे को झूठा होने की प्रेरणा देते हैं और स्वयं भी झूठे हो जाते हैं। उसका भी उदाहरण मेरे ही जीवन में घटित हुआ। 1992 के विदिशा के चतुर्मास में एक पिता अपने 5 वर्ष के पुत्र को मेरे पास लाए और बहुत दुखी मन से कहा कि आज पहली बार इसने मुझसे झूठ बोला, जबकि इतने वर्ष तक इसने आज तक मेरे से कभी झूठ नहीं बोला। अपनी माँ से, अपने भाई से और दूसरों से कभी झूठ बोला हो तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे से कभी झूठ नहीं। मैंने इसे हमेशा यही सिखाया, पर आज पता नहीं क्या हुआ इसने मेरे से झूठ बोला। अब क्या शेष रहा मेरे जीवन में? पिता इस बात से दुखी है कि उसका बेटा उसी से झूठ बोले, तो अब जीवन में शेष क्या रहा? और यहां तो हम वैसे पिता हैं जो अपने बेटे को दुकान पर ये सिखाते हैं कि यहां झूठ नहीं बोले, तो मेरे बेटे होने का क्या मतलब? ये तो दुकान है, दुकान ऐसे नहीं चलेगी। ये तो बेईमानी और झूठ फरेब पर ही टिकी हुई है। तुम मेरी ही परंपरा को आगे बढ़ाना, तुम मेरी परंपरा को आगे बढ़ाना मतलब झूठ, फरेब और बेईमानी की परंपरा को आगे बढ़ाना। पिता होने का इतना ही दायित्व है क्या? नहीं, वो निभा रहा है अपने पिता होने का दायित्व जो चिंतित है कि मेरे बेटे ने मेरे से आज झूठ बोला। मैंने कहा आप जाएं, मैं बेटे से बात करूं। मैंने पूछा उससे चुपचाप, क्या हुआ, क्या ये सच है कि तुमने अपने पिता से झूठ बोला? उसने कहा एकदम सच, मैंने अपने पिता से झूठ बोला और पहली बार बोला। इसका कारण जान सकता हूं क्या? उनका कारण आप पूछते हैं तो बता देता हूं। मैं कल बहुत अस्वस्थ था और जो स्कूल में गणित के सवाल हल करने दिए गए थे, बहुत अस्वस्थ होने से वे नहीं कर पाया। मैंने स्कूल पहुंच करके गुरुजी के पूछने पर कि तुम अपने सवाल हल करके लाए, सच कहा कि मैं नहीं करके लाया। उन्होंने मुझे दंडित किया क्योंकि मेरी गलती थी, इसलिए मुझे दंडित किया जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे बाजू वाले ने, जिसने भी सवाल हल नहीं किए थे, गुरुजी के पूछे जाने पर कहा कि मैंने सवाल हल कर लिए हैं। गुरुजी ने उससे कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। मेरे मन में ये आया कि काश ऐसा ही यदि मैंने कह दिया होता तो आज मुझे सच बोलने के बावजूद भी दंड मिला, उससे मैं बच सकता। सच बोलने के बाद भी अगर दंड मिला तो उससे बचने का यही उपाय है कि मैं झूठ बोल देता। और इसीलिए घर लौट करके भी मेरे मन में आया कि यदि मैंने ये सच कहा कि सवाल हल नहीं करके जाने पर गुरुजी ने मुझे दंडित किया है, तो हो सकता है कि पिता भी मेरी ये बात सुनकर मुझे और दंडित करें। मैंने उस दंड से बचने के लिए पिता से झूठ बोल दिया। कैसे शुरू हुआ झूठ? ऐसे कि हमने सच का सम्मान नहीं किया तो
झूठ बोलने की मजबूरी व्यक्ति के सामने आ गई। ये बहुत स्पष्ट सा उदाहरण है। गांधी जी के जीवन की भी ठीक ऐसी ही घटना है। जब स्कूल देर से पहुंचने पर और गुरुजी ने उनसे 1 पैसे का दंड मांगा, दंड स्वरूप 1 पैसा जमा करो, तो गांधी जी के आंसू आ गए। उस 1 पैसे को देते समय लोगों ने कहा कि आपको इतने से 1 पैसे देने में इतना दुख हो रहा है, आप तो ऐसे बहुत पैसे लुटा सकते हैं। गांधी जी का जवाब था कि 1 पैसा नहीं, मैं बहुत पैसे दे सकता हूं, उसका मुझे दुख नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरे सच बोले जाने पर भी गुरु जी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब फिर आगे के समय में कोई सच पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग सच्चे कैसे होंगे मेरे देश में, फिर कोई सच्चा नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है। ये घटनाएं हमें एक ही शिक्षा देती हैं कि हम अगर सच्चे होना चाहते हैं तो जहां कहीं भी सत्य है, जिसके हृदय में सच है, जिसकी वाणी में सच है, जिसके जीवन में सच है, हम कुछ ना कर सकें तो उसकी प्रशंसा करें, प्रशंसा ना कर सकें तो कम से कम उसकी हंसी ना उड़ाएं, उसकी निंदा ना करें, उसे नीचा ना करें। इतना तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोशिश करें। अभी तक नहीं किया है ये ठीक है, किया है तो और बढ़ाएं, नहीं किया है तो करना शुरू करें। अगर हम वास्तव में ये चाहते हैं कि सच हमारे जीवन में आए, हम सच और सच बोलना ये भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सी कसौटियां निर्धारित की हैं आचार्य भगवंतों ने, क्योंकि बोलने से व्यक्ति का व्यक्तित्व उजागर होता है। बोलने से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति किस स्तर पर जी रहा है। एक सूरदास जी रास्ते से चले जा रहे थे, पीछे से राजा की सवारी आ रही है ऐसा शोर सुनाई पड़ा। भीड़ बहुत होने से सूरदास जी ने बहुत कोशिश बाजू से खिसकने की, लेकिन सफल नहीं हुए। उतने में पीछे से एक घुड़सवार सैनिक ने आकर के चिल्ला करके कहा, ए अंधे, दिखता नहीं है, बाजू से हो जा, राजा की सवारी आ रही। कुछ नहीं कहा सूरदास जी ने, कोशिश करी कि हट जाए बाजू से। उतने में एक और व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, सूरदास जी जरा किनारे से खिसक जाइए, राजा साहब की सवारी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गुजर जाएं। तीसरे व्यक्ति ने आकर के फिर सूरदास जी को कहा कि बाबा थोड़ा उस चबूतरे पर खड़े हो जाएं, यहां आपको लोग भीड़ में कुचल देंगे, राजा साहब की सवारी आ रही है। और चौथे व्यक्ति की आवाज सुनकर के तो सूरदास जो अभी तक चुप थे बोले, प्रणाम राजन। राजा चकित, क्योंकि राजा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बाबा आप ठीक स्थान पर खड़े। उतने आवाज से और सूरदास जी जिन्हें दिखता नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रणाम राजन। इसके पहले आपके मंत्री निकले थे, उनके पहले कोतवाल साहब निकले थे, और उसके पहले एक सिपाही निकला था। अब आप आए हैं, मैं पहचान गया।
कैसे पहचाने सूरदास? बोले सिपाही तो यही बोल सकता है कि अबे अंधे बाजू से खड़े हो। उसकी वाणी से मालूम पड़ गया कि वो सिपाही है। सिपाही को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी भाषा सुधार लेनी चाहिए। कोतवाल साहब ने तो सूरदास का उच्चारण करके मुझे किनारे से हटने के लिए कहा। मंत्री जी ने मुझे बाबा करके संबोधित किया और आपने तो बाबा जी कहा, तो मैं समझ गया कि राजा साहब। वाणी से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है, कौन हो, किस स्तर पर जी रहा है, कितना सच के निकट है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि वचन हित मित प्रिय बोलना, तो ही हमारे जीवन में सच होने का मार्ग खुलेगा। बोलने की कसौटी है सच बोलना, लेकिन सच की कसौटी क्या है? हित मित और प्रिय वचन। पर बदकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। अहितकारी वचन नहीं बोलना। ऐसा सच भी नहीं बोलना जो दूसरे का अहित कर देना। सत्यमपि विपदे, जो विपत्ति में डाले, ऐसा सच भी झूठ की कहता है। जब भी बोलना वचन हितकारी वचन बोलना, तो पर दोनों का हित कर देना। भरी सभा में कोई अगर ये कहे कि यहां के लोग, आधे से ज्यादा लोग बुद्धू हैं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि निंदनीय वचन है। और अगर कोई ये कहे कि आधे से अधिक लोग बुद्धिमान हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, जबकि उसने तो कहा वो ही। लेकिन कैसे बोलना जिससे कि दूसरे के हृदय को चोट ना पहुंचे, दूसरे के निंदा करने वाले वचन ना हो और कठोर वचन ना। वचन बोलते समय ये विवेक, ये विचार हमेशा बना रहे, क्योंकि अपनी निंदा के वचन हम पसंद नहीं करते। अपने से कोई कठोर वचन बोले, ये भी हम पसंद नहीं करते। जो हमारे हृदय को चोट पहुंचाए, ऐसे वचन भी हम दूसरे से सुनना पसंद नहीं करते। तब फिर दूसरा भी तो हमसे ऐसी ही अपेक्षा रखता है। ये विचार जिसके भीतर है, वही सच्चाई के निकट है। और इतना ही नहीं, हम कैसे अपने वचनों को संभालें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्रोध, लोभ, वीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनुमिति भाषणम। क्रोध के वशीभूत होकर वचन नहीं बोलना, लोभ के वशीभूत होकर वचन नहीं बोलना, भय से प्रेरित होकर के वचन नहीं बोलना, और हंसी मजाक में वचन नहीं बोलना, क्योंकि ये सब हमें सच से विमुख करेंगे, झूठ की तरफ ले जाएंगे। क्रोध में बोले गए वचन सच नहीं होते। अपन भी कह देते हैं कि भैया अब बुराई न मानो, अब गुस्सा में है, इसे चाहे जो गति है, कह देती कि हंसी मजाक में भी जो वचन बोले जाते हैं उसमें सच्चाई नहीं होती। ये बात जरूरी है कि हम बुरा नहीं मानते, ये समझ करके कि हंसी की जा रही, पर सावधानी यह भी रखना पड़ेगी कि पता नहीं कोई अगर उसका आशय नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए तो वे वचन
अहितकारी ही हो जाएंगे। इसलिए क्रोध के वशीभूत होकर, हंसी मजाक में भयभीत होकर के या लोलुपता या लालच पर वचन नहीं बोलना। तब फिर कैसे वचन बोलना? इन सब से रहित जो वचन होंगे वे अनुवीति होंगे, अर्थात आगम के अनुरूप यानी विचार पूर्वक वचन बोलना बहुत कठिन है, सबसे कठिन लगता है। इससे तो लगता है कि नहीं बोलना ही श्रेष्ठ है। हाँ। पर बोलना सीखना भी जरूरी है। जब मैंने अपने प्रारंभिक समय में आचार्य महाराज से महीने, 2 महीने, 4 और 6 महीने ऐसे करके 13 महीने तक मौन की साधना करने का अभ्यास किया, तब एक दिन जाकर के और आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो कहा कि बस मौन की साधना पर्याप्त है, अब बोलना सीखो। बोलने की भी कसौटी है कि हित मित और प्रिय वचन बोलना। पशु के समान मौन रह जाने का नाम मौन नहीं है, हित मित प्रिय वचन बोलने का नाम मौन है। ये आचार्य भगवंतों का कथन है। सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में ये श्लोक पढ़ करके, जिसे कि आचार्य अजित सागर जी महाराज ने संकलित किया है, मैं चकित रह गया कि बोलने को भी कह रहे हैं कि मौन है। पाप से मौन होना ही वास्तव में मौन है। इसलिए जब भी वचन बोलें तो पाप से रहित वचन बोलेंगे, तो वही हितकारी वचन होंगे। और टू द पॉइंट, जितना आवश्यक है उतना ही बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे। तब वे वचन सत्य के निकट होंगे और प्रिय होंगे, क्योंकि सत्यम वद प्रियम वद। सच बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम अपि अप्रियम न वद, असत्यम अपि प्रियम न वद, सत्यम वद प्रियम वद। जो असत्य है लेकिन प्रिय लग रहा है वह भी मत बोलो, जो सत्य है लेकिन अप्रिय है वह भी मत बोलो। सत्य बोलो और साथ में प्रिय बोलो। ये कसौटी है बोलने की। और छोटी सी घटना आपको सुनाऊं तो मेरे ख्याल से कितना ही पर्याप्त है। सत्य के बारे में बोलना भी कठिन है। सच होना बोलने से भी ज्यादा आसान लगता है कई बार, और सच को पाना तो और ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि सच होना और सच को पाना हमारी अपनी स्वाभाविक कर्तव्य है। सच बोलने में तो हमें बहुत आलंबन लेना पड़ता है, और जितना आलंबन लिया जाएगा उतना ही झूठे होने के चांसेस ज्यादा, और जितना स्वाधीन जीवन होगा उतनी ही सच्चाई। जितना आत्माश्रित होकर के जिएंगे उतना हमारा जीवन सच्चा होगा, और जितना 5 इंद्रिय और मन के विषयों का आलंबन देकर के जीवन जिएंगे उतना ही झूठा होता है। उस सब के लिए ही झूठा व्यवहार करना पड़ता अपने 5 इंद्रिय और मन के विषयों को जुटाने के लिए, और कोई वो छोटी सी घटना है सच बोलने की और प्रिय बोलने। एक राजा का मन हुआ कि वो अपना सुंदर सा चित्र बनवाए। कलाकारों को आमंत्रित किया गया। 3 कलाकार राजा का चित्र बनाने में लग गए। जब तीनों ने चित्र बना करके राजा को दिखाया, सारे लोग देख रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, कितना सुंदर चित्र बनाया है इस कलाकार ने। राजा का चित्र था जिसमें कि
राजा की दोनों आंखें जिनमें रोशनी है, राजन बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे, लेकिन सच्चाई ये थी कि राजा के एक आंख में रोशनी नहीं, इसलिए ये जो दोनों आंखों में रोशनी और अत्यंत सुंदर चित्र राजा का बनाया गया है, वो प्रिय तो लग रहा था लेकिन सच नहीं था। राजा ने एक तरफ रखा, दूसरे वाले ने जो चित्र बनाया था उसमें राजा की वेशभूषा, उसके आभूषण अत्यंत सुंदर है, चेहरा भी बहुत सुंदर बना था जैसा था, और आंखें एक में रोशनी है, एक में रोशनी नहीं है। आप क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? कहना मत, यह भी झूठ है, झूठ है ये। सत्या चक्षु कहते हैं अपन, सूरदास जी कहते हैं अपन। इससे आगे बढ़ते हैं अगर तो मानिएगा कि अपने ही स्तर से नीचे गिर जाते हैं। तो सच तो था लेकिन प्रिय नहीं था। सबने थोड़ी प्रशंसा करने के बाद मन ही मन अनुभव किया कि कलाकार को ऐसा नहीं करना। वो चित्र भी एक तरफ रख दिया गया। तीसरा चित्र देख करके सब गदगद हैं, राजा भी बहुत प्रसन्न। उस कलाकार ने राजा की सूरवीरता को चित्रित किया था, जिसमें कि राजा साहब धनुष बाण हाथ में लिए निशाना साध रहे थे, और निशाना साधते समय तो एक आंख बंद होती है, दूसरी आंख लक्ष्य की तरफ खुली होती है। राजा अत्यंत सुंदर और बलवान जान पड़ रहे थे। सच्चाई भी है और प्रिय भी है। जीवन में जब भी वचन बोलने का अवसर आए, हम प्रयास करें सच बोलने का, हितकारी सच बोलने का, और आवश्यक सच बोलने का। जितना आवश्यक है उतना ही बोलने का और प्रिय बोलने का। यदि हम ऐसा अभ्यास कर पाएंगे तो हमारे जीवन में सच्चाई को हम पाएंगे, स्वयं भी सच्चे होंगे। सत्य धर्म हमारे जीवन